So hello, this lecture is all about web development and लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा जो हमारा लेक्चर 0 था उसके अंदर हमने इस चीज़ पर फोकस करा था कि वाई डू वी नीड वेब एंड व्हाट इज़ अ वेब एंड वाई डू वी कॉल वेब CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड होपफुली हम उसमें हमने काफ़ी डेप्थ में डिटेल में बात की थी और हम किसी हद तक उसमें कामयाब भी रहे। अब इस लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे सबसे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर मुझे एक पॉइंट और इस बात का एहसास हुआ कि यू मस्ट नो दैट पॉइंट टू कि वेब की सिर्फ नीड हमारे पास और क्या क्या है। हमने कुछ एक टेक्निकल नीड तो हमने समझ ली थी कि व्हाट इज़ अ टेक्निकल नीड कि भाई हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि कंटेंट को मैनेज कर सके और वो डिफरेंट कंटेंट हो सकता है इन अ फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज एट्सेट्रा। लेकिन हमें एक नॉन टेक्निकल वे में भी एक नीड समझनी थी जो कि रियल वर्ल्ड से हमें मीट करवा रही थी कि वो नीड क्या थी। वो नीड थी कि फॉर सपोज करें कि इस दुनिया में वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमंस और सब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और जिनकी डोमेन डिफरेंट है, जिनकी कल्चर डिफरेंट है, जिनके इवेंट्स डिफरेंट होते हैं। दे हैव अ डिफरेंट डोमेन, दे हैव अ डिफरेंट रेंजेस, दे हैव अ डिफरेंट स्कोप और उनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट है। ठीक है, और आप कभी भी किसी की प्रॉब्लम जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आपको उसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में ना पता हो, आपको उसकी लैंग्वेज के बारे में ना पता हो। बिकॉज देयर आर सम सर्टेन लैंग्वेजेस वो सॉल्व सम सर्टेन प्रॉब्लम्स, देयर आर सम सर्टेन लैंग्वेजेस वो सॉल्व सम सर्टेन प्रॉब्लम्स। जैसे हमने जावा के बारे में पता है, पाइथन के बारे में पता है, रूबी है। ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। लाइक जावा एक इंटरनेट इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए बनाई गई थी ना। उसके पैकेजेस और जिसको आप लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं रिच होते गए और वो डिफरेंट बैकग्राउंड को और सर्व करना शुरू कर दिया। सो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको बनाने का ये मकसद नहीं था कि एक लैंग्वेज बना दी और उसको उससे काम लिया जा रहा है। उनको बनाने का मकसद ये था कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व करें, देयर इज़ सम सर्टेन प्रॉब्लम जिसको वो लैंग्वेजेस सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। सो वेब भी एक प्लेटफॉर्म है, वेब पेजेस भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे। और जब तक आप किसी भी ह्यूमन एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उनकी लैंग्वेज ना जानते हो। वंस यू नो द लैंग्वेज जिसमें वो बात करते हैं देन आप उनकी प्रॉब्लम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड इफ़ यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन यू मे सॉल्व दैम। ठीक है, सो दिस इज़ अ नीड ऑफ वेब पेज कि हमें डेटा को एक जगह रिप्रेजेंट करना था, कंटेंट को मैनेज करना था। लेकिन ये बात बहुत इसेंशियल है नॉट ओनली फॉर द वेब डेवलपर्स, ये तमाम प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी बात है, ये डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी बात है, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए बात है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को जब तक सॉल्व नहीं कर सकते अनटिल यू नो द लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के अंदर वो डील करते हैं, और अगर वो आपको लैंग्वेज पता चल जाए जिसके अंदर वो डील करते हैं देन यू कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स because solution is the second step. First you know to understand the problem that what's the problem. So in a art, in a designing हम understand करते हैं, हम color theory understand करते हैं, हम color psychology understand करते हैं, हम 3D designing को understand करते हैं, 2D को understand करते हैं। हम direct उन्हें understand नहीं करना शुरू कर दिया था। Firstly we identify the problem, then we go with the solution. So this is the need of web pages कि web pages भी एक certain class को serve कर रहे हैं और अगर web pages नहीं होते so the problem still exists. So we just solve the problem through web pages. और वो कौन सी प्रॉब्लम थी? CMS, कंटेंट को मैनेज करने की प्रॉब्लम। We have to make a system which manages a content and content may be any sort of images, video, audio, etc. So आज के टॉपिक के अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी थी that is called what is www. So ये बहुत टर्म फेमिलियर है, हम जब भी कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं उसके प्रेफिक्स के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि www लगा होता है, या जब हम कोई URL टाइप करते हैं वी ऑलवेज यूज़ दिस टर्म। और अगर हम ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफिक्स के अंदर हमारे ब्राउज़र की तरफ से वो www ऐड हो जाता है उसके प्रेफिक्स के अंदर। बट व्हाट इज़ दिस www? सो अगर इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, सो ओके यू नो अ लिटिल बिट, सो इट्स अ कॉन्टेक्शनल फॉर्म। आई वांट व्हाट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब। मेरा सवाल ये नहीं है कि व्हाट इज़ अ www, बिकॉज जो मैं आंसर इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब। सो माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब। सो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और मैंने बहुत प्रिसाइजली उसको एक लाइन के अंदर समराइज करने की कोशिश करी। www इसका कोई हम कहें कि इट्स अ डेफिनेशन, लॉजिकल डेफिनेशन है इसकी
कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है इसकी। लॉजिकल डेफिनेशन क्या है? अ नेटवर्क ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दैट आर लिंक टू ईच अदर एंड वी कॉल इट वेब पेजेस। देखें, कुछ सर्टेन लोग हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते हैं तो उनका एक अलग नेटवर्क होता है, हम उस नेटवर्क को नाम दे देते हैं, लाइक फेसबुक, लाइक ट्विटर। सो दिस आर डिफरेंट नेटवर्क्स जहाँ पे लोग सोशलाइज करते हैं, और हमने उन नेटवर्क्स को पर्टिकुलर नाम दे दिया। सो इधर एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे वेब पेजेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उस नेटवर्क का नाम क्या है? www। अगर हम इधर आएँ तो सो वी हैव अ मल्टी बिलियंस वेब पेजेस, हमारे पास बिलियंस की शक्ल में वेब पेजेस हैं। कुछ सेम वेब के हैं, कुछ डिफरेंट वेब के हैं, और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ एक ही वेबसाइट के हैं, कुछ डिफरेंट वेबसाइट हैं और वो किसी और वेबसाइट से लिंक हुई हुई हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो लिंक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि एक वेबसाइट के ऊपर लिंक्स आए हुए हैं दूसरी वेबसाइट्स के, और वहाँ से आप उसे रेफर कर सकते हैं। सो ये जो नेटवर्क, आपको जो टिपिकल सा नेटवर्क नज़र आ रहा है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब। So it's a world wide web. So this is called WW and W. It's a world wide web. So simply the simple answers, हम ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी नो बाय एक सिंगल स्टेटमेंट से हमें समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। इट्स अ नेटवर्क ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अब ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कैसे होते हैं? सही है, ये तो आपने बात समझा दी कि ये एक नेटवर्क है कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो आपस में लिंक्ड होते हैं, और उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं, और वही WW, उस नेटवर्क हम WW कहते हैं। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स का जो नेटवर्क बनता है दैट इज कॉल्ड द WWW, विच इज वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं दैट इज कॉल्ड द HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हम आगे एक लैंग्वेज लर्न करेंगे जो कि हमारी वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर देती है, उसका नाम है HTML, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो ब्यूटी है, सबसे हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस पे काम कर रही होती है, हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे रही होती है, एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डेप्थ। लेकिन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML से मिलकर अगर कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन होता है, सही है, वी कॉल इट हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, लाइक वी हैव अ पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स, वी हैव अ वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, और अगर उस कंटेंट के अंदर हम उन्हें उससे रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड DOC डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से PPT डॉक्यूमेंट्स, .xlx डॉक्यूमेंट्स, विच इज एक्सेल फाइल्स। सो सेम एज इट इज HTML इज ऑल्सो अ फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के कंटेंट को और उस फॉर्मेट से बनी हुई फाइल को व्हाट वी कॉल, हम उसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। और उन डॉक्यूमेंट्स जो वो फाइल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी और फाइल्स होंगी, 1 2 3 बिलियन फाइल्स होंगी इंटरनेट के ऊपर, और उनके आपस में लिंक हो व्हाट वी कॉल WWW। इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब। सो दिस इज कॉल्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये डॉक्यूमेंट्स, दिस डॉक्यूमेंट इज मेड अप ऑफ HTML। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल hypertext document, and the combination and the collection of linked hypertext documents we call it WWW. So now the definition has been cleared. So अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा what is the difference between WWW and hypertext. So what is a hyperlink? ठीक है, अब मैंने आपको ये बात तो बता दी क्योंकि ये तमाम डेफिनेशन आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोज थी। सो आई ट्राइड कि मैं उन सबको एक साथ ही डिस्कस कर लूँ, रादर देन हम आगे कुछ और डिस्कस कर रहे हैं फिर हमें पीछे आना पड़े। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक डॉक्यूमेंट अगर डिज़ाइन होता है और वो डॉक्यूमेंट अगर HTML के थ्रू डिज़ाइन हो रहा है किसी वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए, तो हम उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ आपकी अपनी वेबसाइट्स के हो सकते हैं, कुछ दूसरी वेबसाइट्स के हो सकते हैं। उनके कनेक्शन को, उनके लिंक को हम क्या कहते हैं, वो लिंक कैसे भी हो सकते हैं, आपस में हो सकते हैं और खुद से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके कनेक्शन को, उनके लिंक को जो हमें नज़र आ रहा होता है एक नेटवर्क बना हुआ टिपिकल सा, उन्हें हम WW कहते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, ये सारे हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, दीज आर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ये भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दिस इज ऑल्सो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्यों? ये HTML से बने, दीज आर मेड अप ऑफ HTML। तो व्हाट इज़ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक वो चीज़ है जो इन वेब पेजेस को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करती है। दिस एरो इज कॉल्ड हाइपर, दिस एरो इज कॉल्ड हाइपरलिंक, दिस एरो इज कॉल्ड हाइपरलिंक, एंड दिस एरो इज कॉल्ड हाइपरलिंक। दिस इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वो है जो डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करता है। ठीक है,
अब वो हम बट देखेंगे कि हम वेब पेजेस को किस तरीके से लिंक करते हैं। लाइक फेसबुक के अंदर आप फेसबुक का पेज ओपन करते हैं, यू क्लिक ऑन नोटिफिकेशन और आप किसी और पेज पे चले जाते हैं, तो उस नोटिफिकेशन के बटन के पीछे कोई हाइपर लिंक एम्बेड हुआ है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी मेन टाइमलाइन से डायरेक्ट नोटिफिकेशन के पेज पे चले जाते हैं। और फिर आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो उधर कोई हाइपर लिंक क्रिएट हुआ होता है जिससे आप एक अलग पेज के ऊपर आ जाते हैं। सो दीज एरोज इज कॉल्ड हाइपर लिंक। सो अगर हम एक बहुत क्लियरली इस पूरी बातों को समराइज करें तो क्या है, सबसे पहले क्या बनता है, डॉक्यूमेंट। और वो जो डॉक्यूमेंट है अगर वो HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और HTML की हेल्प से बना है, सो वी कॉल इट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ लिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेक अ नेटवर्क विच वी कॉल्ड अ WW। और वो जो लिंक्ड बिल्ड होते हैं आपस में कैसे हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ हाइपरलिंक। दीज एरोज इज कॉल्ड अ हाइपरलिंक। सो दिस इज all about the lecture. We have discussed what is hyperlink, how the web pages are linked and what sort of pages, वो कौन से documents जो आपस में linked होते हैं और वो किसकी help से बनते हैं, that is called a hypertext markup language HTML। और उनका जो complex जो network build-up होता है that is called the WWW। सो हमने वेब पेजेस की एक और नीड को आज अंडरस्टैंड करा। वैसे हम कम्प्लीटली जो एक टेक्निकल जो नीड थी उसको तो हम अंडरस्टैंड कर चुके थे, अब हमने एक थोड़ा सा रियल वर्ल्ड के हिसाब से हमने उस वेब पेजेस की नीड को अंडरस्टैंड करा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 1 रिगार्डिंग hyperlink, WW, hypertext documents, structured the web, revision of CMS. So goodbye, take care.